जिसका हमें था इंतजार वो घड़ी आ गई भैया, आ गई। मेरे गाने को छोड़ो, अब तो गाना बैंड बाजा सब बजेगा। क्यों? क्योंकि 19 सितंबर को शुरू हुआ था ये सीजन, 10 नवंबर आ चुका है। सामने है मुंबई, एक तरफ है दिल्ली। नंबर 1 एंड नंबर 2 कौन जीतेगा ये ट्रॉफी? क्या डिफेंडिंग चैंपियंस दोबारा उठाएंगे ट्रॉफी? सिर्फ एक टीम इससे पहले ऐसा कर पाई है 2 कंसेक्यूटिव सीजन्स में ट्रॉफी उठाना, या फिर 2020 हमें देकर जाएगा एक नया विनर। कुड इट बी दिल्ली कैपिटल्स? कैस्ट्रल एक्टिव प्रेजेंट सुपर ओवर में आपका स्वागत है। आई मीन परम्यूटेशंस, कॉम्बिनेशंस, दिल दिमाग, जद्दोजहद। जी मेरे बर्थडे पे शुरू हुआ था ये टूर्नामेंट और बड़ा जबरदस्त गिफ्ट देके गया है। पहला मैच भी अच्छा था, उसमें मुंबई हारा था। अभी आखिरी मुकाबला है, क्या इसमें भी मुंबई हारेगा या फिर मुंबई जीत जाएगा? और वो कर जाएगा जो सबसे मुश्किल होता है। सी, विनिंग द क्राउन इज डिफिकल्ट, डिफेंडिंग द क्राउन इज इवन टफर। तो इज इट गोइंग टू बी मुंबई अगेन और दिल्ली इज गोइंग टू स्प्रिंग अ सरप्राइज? क्योंकि लेट्स बी ऑनेस्ट, अगर हम इन दोनों का आमना सामना देखें तो इस साल 3 बार भिड़े और तीनों बार दिल्ली को शिकस्त मिली और वन साइडेड शिकस्त मिली है, आसपास भी नहीं है। पर जो बीत गई सो बात गई। जीवन में एक सितारा था, हम सबको प्यारा था, वह खत्म हो गया। अंबर को देखो, कि मतलब वो बड़ी ब्यूटीफुल कविता है ये हरिवंश राय बच्चन जी की। पर एनी हाउ, लेट्स गो थ्रू द मेन्यू। फर्स्ट मुंबई की बात करेंगे। क्यों? क्योंकि दिस इज द टीम दैट इज द मोस्ट सक्सेसफुल टीम इन द हिस्ट्री ऑफ द टूर्नामेंट एंड ऑल्सो इन दिस टूर्नामेंट। तो पहले उनकी स्ट्रेंथ्स की बात करते हैं, उसके बाद उनकी प्लेइंग 11 बनाते हैं कि बेस्ट क्या हो सकती है। क्योंकि ट्रेंट बोल्ट को इंजरी के चांसेस हैं, मतलब उनकी जो अवेलेबिलिटी है दैट्स नॉट कंफर्म्ड येट। देन ऑफ कोर्स कैस्ट्रल एक्टिव प्लेयर बैटल किसके सामने, कौन? फिर हम चलेंगे दिल्ली की तरफ। दिल्ली दुरुस्त है या नहीं है, उनकी स्ट्रेंथ्स की बात करेंगे, थोड़ा सा वीकनेस की बात करेंगे। देन वील मेक देयर आइडियल प्लेइंग 11, क्या कुछ पिछले मैच से बदलाव की गुंजाइश है। देन कैस्ट्रल एक्टिव मैच प्रोटेक्टर फॉर द गेम बिटवीन मुंबई एंड दिल्ली, वन फाइनल टाइम। चलो शुरू करते हैं शुरू से, विच इज मुंबई की स्ट्रेंथ्स तो देखिए 2-3 चीज़ें होती हैं नॉकआउट में जो मेरे को लगता है कि आपको बिल्कुल अलग बनाती है। वन इज कि आप कितने फियरलेस अंदाज में खेल सकते हैं, लगातार जाके टक 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 शॉट मारना शुरू करें और आप डरे नहीं, आप कंजर्वेटिव ना हो जाएं, कॉशियस ना हो जाएं, आप दब के ना खेलें, आप दबंग होकर खेलें। तो ये काम जो है ये मुंबई लगातार करती आई है। नॉकआउट को छोड़ो, ये सारे मैचेस में ऐसा खेलती है। शुरुआती कुछ मुकाबलों को छोड़ दो, उसके बाद से सब खिलाड़ियों के पास फॉर्म है। अगर रोहित नहीं होते तो ईशान होते, ईशान नहीं होते सूर्य होते, सूर्य नहीं होते तो क्विंटन डी कॉक होते हैं। अगर कोई नहीं चलता तो कायरन पोलार्ड है, वो फेल हो गए तो कृणाल पंड्या है, उसके बाद हार्दिक पांड्या है। बैटिंग में गहराई है, और गहराई बैटिंग में क्यों जरूरी होती है? ताकि सबको फ्रीडम मिले बिल्कुल खुल के खेलने की, और ये टीम वो करके बता रही है। तो दैट इज अ ह्यूज टिक इन टर्म्स ऑफ देयर परफॉर्मेंसेस। बोलिंग यूनिट में सिर्फ स्पिन बोलिंग में थोड़ा सा अभी भी मुझे कंसर्न है, क्योंकि पिछला मैच जब ये दोनों टीमों का हुआ था तो राहुल चाहर को बोलिंग नहीं डालनी दी थी मार्कस स्टोइनिस ने। कृणाल पंड्या इज ऑल राइट, बट मतलब बेस्ट स्पिनर तो नहीं है ना इस टूर्नामेंट के। तो ये स्पिन डिपार्टमेंट इज स्लाइटली वीक, जो एक और समस्या आ रही है। स्ट्रेंथ की बात करो, वीकनेस की, फास्ट बॉलिंग आउटस्टैंडिंग है, बेस्ट फास्ट बॉलिंग यूनिट इन द टूर्नामेंट। लेकिन ट्रेंट बोल्ट की इंजरी का इशू है, क्या वो अवेलेबल होंगे? नहीं तो फिर क्या? दैट्स द क्वेश्चन दैट दे विल हैव टू आंसर। पर बहुत सारी स्ट्रेंथ्स के साथ मुंबई उतरेगा अपने टाइटल को डिफेंड करने के लिए दुबई में आज शाम को। देयर आइडियल प्लेइंग 11, मुंबई की आइडियल प्लेइंग 11 क्या होनी चाहिए? पिछले मैच से वैसे तो कोई बदलाव करने की जरूरत नहीं है। रोहित एज ओपनर, ईशान एज नंबर 3 और 4, यू गॉट सूर्य कुमार। देन बाकी सारी टीम तो वैसी की वैसी रहती है, तो बदलाव करते भी नहीं है। लेकिन अगर ट्रेंट बोल्ट फिट है तो मैं कहूँगा एक बदलाव कि आप कूल्टन नाइल की जगह पैटिंसन को खिलाइए। अगर ट्रेंट बोल्ट अनअवेलेबल है, जो कि दिल्ली के लिए बहुत बड़ी बात हो जाएगी, तो अगर वो अनअवेलेबल है तो फिर आपको पैटिंसन को खिलाना ही पड़ेगा। तो विच एवर वे यू लुक एट इट, मैं तो कह रहा हूँ पैटिंसन को खिलाइए। बाकी वही टीम खेले जो पिछला मैच खेली थी, बॉलिंग बैटिंग। ऑफकोर्स बैटिंग में इनके पास डेप्थ और बॉलिंग में इनके पास वो विकेट टेकिंग बुमराह और बोल्ट, बी। लेकिन अगर एक भी निकल गया तो दूसरे बी के ऊपर ज़्यादा दबाव पड़ेगा, एंड दैट विल बी एन इंटरेस्टिंग ट्विस्ट इन द टीम। कैस्ट्रल एक्टिव प्लेयर बैटल की कर लेते हैं बात। किसके सामने कौन? पिछले मैच में हार्दिक हार्ड हिटिंग पंड्या ने बहुत हार्ड हिटिंग की थी। आई मीन प्रॉपर दिखाया था कैसे पंड्या पावर होती है, छक्के छक्के छक्के, और छोटी सी पारी, यादगार पारी। साथ में ईशान किशन भी थे, पर आई एम गोइंग विद हार्दिक पांड्या। सामने का बॉलर जो मैं पिक कर रहा हूँ है कगिसो रबाडा, रूथलेस रबाडा। सो रूथलेस रबाडा वर्सेस हार्ड हिटिंग पांड्या, ये अच्छा कॉन्टेस्ट होगा। क्यों? क्योंकि पिछला जो राउंड है वो पांड्या के पक्ष में गया है। तो क्या रबाडा जो पिछले मैच में दिल्ली के पिछले मैच में हैदराबाद के सामने 4 विकेट लेकर आए हैं, क्या इस बार भी वो पिटाई खाएंगे? क्या इस बार वो
पंड्या को आउट कर जाएंगे। आई एम एक्चुअली गोइंग फॉर द लैटर। मुझे लग रहा है कि रूथलेस रबाडा का काम चलेगा और क्या बॉलिंग करनी चाहेंगे वो भी एक मतलब छोटा सा गेम प्लान भी है इसमें कि इनसे दूर रखें, इनको यॉर्कर मत डालो, इनको थोड़ा दूर रखो, जो गुड लेंथ वाले एरिया उसमें थोड़ा सा चेंज ऑफ पेस करो, लेकिन बहुत दूर रखो, बैट के आसपास नहीं, क्योंकि ये डीप जाते हैं क्रीज में, वो यॉर्कर को नहीं हाफ वॉली में तब्दील कर देते हैं और फिर छक्के मारते हैं। एक तो वो दूर रखें और फिर बाउंसर जरूर ट्राई कीजिए। जब ये शुरू में आए ना, दुबई का बड़ा मैदान है, छक्का लग जाए तो लग जाए यार, पर बाउंसर जरूर मारो, स्लोअर बाउंसर, प्रॉपर बाउंसर, क्योंकि ये शॉट मारने का उनका शौक है। कंपल्सिव वो पुल या हुक मारेंगे और ऐसे में वो आउट हो सकते हैं। दैट्स माय कैस्ट्रॉल एक्टिव प्लेयर बैटल टू वॉच आउट फॉर। दिल्ली की बात करते हैं। दिल्ली दुरुस्त है नहीं है? दुरुस्त अब तो कहेंगे हम है, क्योंकि सी लेट्स बी फेयर, ऐसे चला था कैंपेन, फिर ऐसे गया कैंपेन, अब आखिरी समय पर फिर ऊपर की तरफ चढ़ा है, तो दैट इज एक्चुअली गुड थिंग। समस्या यह है कि मुंबई को अभी तक इस कैंपेन में हराया नहीं है। अच्छी बात यह है कि पिछले मैच में भी तो उस टीम को हराया जिसको अभी तक नहीं हराया था, वो थी हैदराबाद। 2 बार हारे पर तीसरी बार थर्ड टाइम लकी। यहाँ 3 बार हार चुके हैं, मे बी 4th टाइम लकी। लेट्स फाइंड आउट, वी शैल फाइंड आउट। पर ताकत क्या लग रही है? ताकत में अब इन्होंने कुछ बदलाव कर लिया है। इन्होंने स्टॉइनिस को ओपन करा दिया है और हेटमायर का फॉर्म, आई थिंक दीज आर 2 वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ दिस टीम। कि स्टॉइनिस एज एन ओपनर, हालांकि जब मुंबई के सामने होंगे बॉलिंग का जो स्तर है ना वो बहुत ऊपर होने वाला है, तो क्या स्टॉइनिस रन बनाएंगे नहीं बनाएंगे, आई एम नॉट 100% सर्टन, लेट्स बी ऑनेस्ट। पर वो जो स्प्लिट किया इन्होंने, दे मे एक्चुअली गो बैक टू रहाणे एज एन ओपनर फॉर ऑल वी नो। मतलब ये भी हो सकता है, मतलब आई वुड एक्चुअली एंटरटेन दैट थॉट कि सामने की जो बॉलिंग जब मैं देखता हूँ, बुमराह, बोल्ट, पैटिंसन, नई बॉल से क्या आप जाके लप्पे मार सकते हैं, आई एम नॉट 100% सर्टन, तो वो दैट ऑप्शन इज स्टिल ओपन टू देम। पर मैच विनर है मार्कस स्टॉइनिस, इज प्रूविंग टू बी द मैच विनर दैट दे ऑलवेज वांटेड एज एन ऑलराउंडर। शिखर धवन का फॉर्म, शिखी बॉय का फॉर्म जो है बहुत क्रिटिकल है। शिखी अच्छा करते हैं तो टीम अच्छा करती है, ये हमने पूरे सीजन में देख लिया। और पिछले मैच में भी अच्छी बैटिंग की थी इन्होंने, मतलब मुंबई के सामने नहीं, वहाँ तो 0 पे आउट हो गए थे, वो टो बच गया, अच्छी बात है, बुमराह का यॉर्कर था। पर जो पिछला हैदराबाद के साथ मैच खेले, ही इज बीन वेरी वेरी गुड। उसके बाद श्रेयस अय्यर की फॉर्म का मैं इंतजार कर रहा हूँ, श्रेयस अय्यर एंड ऋषभ पंत, क्योंकि ये थोड़ा सा दिल धड़कन रहा करते थे दिल्ली की, लेकिन थोड़ा सा ठंडा रहा है ये बैक एंड ऑफ द टूर्नामेंट श्रेयस के लिए, और पूरा टूर्नामेंट ठंडा रहा है पंत के लिए। तो होपफुली इन दिस गेम दे विल कम टू द फोर एंड डू वेल। बॉलिंग इनकी भी अच्छी है, जहाँ पर रबाडा, नोकिया, अश्विन, अक्सर, ये 4 बहुत अच्छे गेंदबाज हैं। मार्कस स्टॉइनिस हैज गॉट दैट विकेट टेकिंग नैक, तो दैट्स देयर स्ट्रेंथ। दिल्ली की क्या होनी चाहिए प्लेइंग 11, दैट्स द 5th पॉइंट ऑन माय मेन्यू। तो क्या होनी चाहिए, देखिए मेरा तो दिल ये कह रहा है, आपने खिला लिया दुबे को पिछले मैच में, विच इज़ फाइन, पर क्या दुबे से आप 4 ओवर करवा पाएंगे मुंबई के सामने? आई डोंट थिंक सो ऑनेस्टली। यू हैव अक्षर, यू हैव रविचंद्रन अश्विन, सामने वाली टीम में बहुत सारे लेफ्ट हैंडर्स। आई विल प्ले हर्षल पटेल यार, जस्ट टेक द पेस ऑफ द बॉल। ये ना मतलब अंडररेटेड प्लेयर है पर ये अच्छा काम करता है, मतलब हॉर्सेज और कोर्सेज आप खिलाते ही हैं। तो फिर इस वाले कोर्स के लिए जो दुबई में है, दुबई में पिच सपाट रहती है और बाद में ना ओस भी आती है। आबू धाबी में नहीं आती थी, लेकिन यहाँ पे ओस आती है। तो अगर कहीं बाद में बॉलिंग आई, जो कि आपको करनी चाहिए, पहले बैटिंग कर लो बाद में बॉलिंग करो, यू कैन पुट प्रेशर, तो अगर वो आप कर सकते हैं तो फिर आई थिंक गो विद हर्षल, हैव 4 फास्ट बॉलिंग ऑप्शंस, इज विल बी माई चॉइस। बाकी टीम में बदलाव की गुंजाइश नहीं है। पृथ्वी शॉ विल हैव टू सिट ऑन द बेंच और वहीं से मैच देखें। अजिंक्य रहाणे माइट एक्चुअली ओपन, या फिर हो सकता है पहले दूसरे ओवर में उनकी बैटिंग वैसे ही आ जाए अगर वो ओपन नहीं भी करते तो। और श्रेयस अय्यर, ऋषभ पंत, वेल दे नीड टू फायर, सो दिस वुड बी माय आइडियल प्लेइंग 11 फॉर दिल्ली। कैस्ट्रॉल एक्टिव मैच प्रोटेक्टर फॉर द ग्रैंड फिनाले, मुंबई वर्सेस दिल्ली। किसकी तरफ मैं जा रहा हूं? देखिए मैं एक बड़ा अनलाइकली कैरेक्टर की तरफ जा रहा हूँ। आई मीन उनके बारे में आप सोचते भी हैं नहीं भी सोचते हैं, यूर ऑलवेज नीदर हियर नॉर देयर। बहुत अच्छा किया इन्होंने, लेकिन समझ में नहीं आता कि यार कि क्या ये भी हो सकते हैं मैच प्रोटेक्टर। सी ऑनेस्टली आई एम गोइंग विद ऑनरिक नोकिया। ऑनरिक नोकिया नाम भी बड़ा मुश्किल है प्रोनाउंस करना, पर मैं जा रहा हूँ इनकी तरफ। मुझे लग रहा है कि ये 2-3 ऐसे ब्लोज देंगे मुंबई को जो गेम में दिल्ली का पलड़ा भारी कर देंगे। आई मीन ही इज गॉट पेस, ही इज गॉट द बाउंस, ही इज गॉट द विकेट्स, मतलब बहुत अच्छा करते आए हैं। रबाडा का उनके साथ साथ रहता है। पावर प्ले में मैं कहूँगा बॉलिंग कीजिए, और प्लीज़ आपके पास 145 की पेस है, बाउंसर लगाओ यार। आई मीन बाउंसर मार के ना, चाहे वो ईशान किशन शुरू में आए, चाहे वो क्विंटन डीकॉक शुरू में आए, या फिर रोहित शर्मा के सामने भी आप शुरू में बाउंसर नहीं, रोहित को बाउंसर माना, रोहित को आगे डालना, बाउंसर में बहुत छक्के मारते हैं। सूर्य कुमार बाउंसर ट्राई ज़रूर करें, हार्दिक पांड्या बाउंसर ट्राई ज़रूर करें, क्योंकि आपके पास पेस है। आई एम एक्चुअली गोइंग विद ऑनरिक नोकिया एज माई कैस्ट्रॉल एक्टिव मैच प्रोटेक्टर। अगर आप इनको पिक करें या किसी और को पिक करें, देन द लिंक is in description, Castrol Active का Facebook page. Go pick your Castrol Active match protector, and if you get it right, of course you will come tomorrow and watch it, right? If you get it right, you will win, you stand a chance to win yourself a Castrol Active goodie one last
टाइम। तो फिर दिस इज व्हाट यू नीड टू डू, सो गो अहेड विद दैट एंड लेट्स सी क्या होता है इस मुकाबले में। फाइनली सी, द से दिल, द से दिल्ली, द से दिमाग, द से दुआ, द से आई डोंट नो, आई मीन दवा, आई मीन इट्स एक्चुअली दैट काइंड ऑफ अ थिंग। दिमाग तो मेरा 100% ये कह रहा है मुंबई, मतलब उसमें कोई डाउट ही नहीं है। मैन टू मैन मार्किंग कर लो, फॉर्म की बात कर लो, पेडिग्री की बात कर लो, डेप्थ की बात कर लो, दिल तो दिमाग ही कहता है मुंबई, तो क्या मुंबई जीत जाएगा। सिर्फ एक टीम ने आज तक डिफेंड किया अपना टाइटल, विच इज़ चेन्नई, 2010 और 2011, आई थिंक दोज वर द 2 years। लेकिन क्या मुंबई कर सकता है? देखिए कर सकता है, इसमें कोई डाउट नहीं है, बट यू नो वॉट, आई एम गोइंग विद दिल के साथ जा रहा हूँ, दिमाग के साथ नहीं। आई एम एक्सपेक्टिंग 2022 टू बी अनएक्सपेक्टेड एंड जस्ट गिव अस अ न्यू विनर। मे द बेस्ट टीम विन इन द एंड, बट मैं कह रहा हूँ दिल्ली। मैंने शुरू में एक बार किसी को शायद एक शो भी था, प्री मैच शो, उसमें मैंने कहा था दिल्ली हमारा नया चैंपियन बनेगा। आई ब्रिंग आउट द क्लिप इफ यू गेट इट राइट, लेकिन लेट्स गो यार, लेट्स सी। हालांकि पलड़ा जो है वो मुंबई का भारी है, बट देन क्या पता, ऑन द नाइट दिल्ली 4th टाइम लकी, इट मे जस्ट हैपन। चलिए आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, नोटिफिकेशन घंटी जरूर बजा दीजिएगा, क्योंकि a lot is happening on this YouTube channel. We became 2 million during this IPL.